बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जिस तरह के मैंने आपको पिछली वीलॉग में कहा था कि आज की वीलॉग में हम फैब्रोस्कैन पे बात करेंगे। फैब्रोस्कैन क्या है, ये क्या टेस्ट होता है, जिगर की कौन सी बीमारियों की मालूमात इस पे हो सकती हैं, कब हमें फैब्रोस्कैन करना है, और ये कि फैब्रोस्कैन में मरीज़ की बीमारी की जानकारी क्या होती है और हमें क्या मालूम होता है कि मरीज़ की बीमारी की क्या स्टेज है या उसकी क्या सिवेरिटी है। तो ये तमाम सवालात का जवाब आज हम इंशाल्लाह मालूम करेंगे आज की वीलॉग में। और हस्ब मामूल में आप लोगों के साथ ये तमाम डिस्कशन चार्ट्स की मदद से और स्लाइड्स की मदद से करूँगा, ताकि आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाए। अगर आपने अब तक की वीलॉग की मुख्तलिफ जो से पहले आने वाली वीडियोस थी वो नहीं देखी, तो लाजमन आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इस सीरीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तब ही आप इसके असल जो इसकी जो रूह है या इसको जो इंफॉर्मेशन है वो आपको सही तरीके से आ सकेगी। लेकिन अगर आपने इसमें एक किस्त देखी बाकी नहीं देखी हैं, तो फिर वो आपको जो प्रॉपरली इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिलेगी। क्योंकि ये एक एजुकेशनल सीरीज़ है या एक वर्कशॉप आप इसको समझ सकते हैं, कि इसकी मदद से मैं आपको एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जिगर की जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं उनको आप समझ सकें, उनकी आप खुद ही उनकी आपको अंदाज़ा हो सके क्या या खुदा न खास्ता आपको या आपके किसी रिश्तेदार को जिगर की बीमारी लाहक तो नहीं हुई, और अगर हुई है तो उसके लिए क्या किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। फैब्रोस्कैन क्या है? फैब्रोस्कैन क्या है, ये है मौजू आज की हमारे वीलॉग का। नाजरीन, ये हर वीलॉग में मैं आपको ये दिखाता हूँ इसलिए ताकि जो हमने पहले डिस्कशन की थी उस पे मैं आपको लिंक कर सकूँ और उसी की डिस्कशन को ही हम आगे लेके चलें। हमने जाना है और हम जानते हैं कि जिगर इंसानी जिस्म का वो ऑर्गन उज़्व है जो कि दाएं तरफ पसलियों के पीछे पड़ा रहता है। इसके दो लोब्स होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। ये तिकोन नुमा या तिकोन की शक्ल का उज़्व है। इसका वज़न 1.5 किलोग्राम होता है। और ये कि इसके अंदर एक इंडस्ट्रियल स्ट्रेट है या मुख्तलिफ़ किस्म की फैक्ट्रीज़ हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, बाकी विटामिन्स इनको न सिर्फ ये कि इनको सिंथेसाइज करती है, इनके प्रोसेसिंग करती है, बल्कि इनको स्टोर भी करता है। ये तस्वीर जो है ये इसके 4 मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। इसमें जिगर के बता रहे हैं, ये नॉर्मल जिगर है, ये हेल्दी लिवर है। इस तरह के मैंने कहा कि तिकोन शक्ल का, और बिल्कुल इसका जो है ना वो कलीजी नुमा इसका जो रंग है, शाइनिंग कलर है। और ये जब हम इसको अंदर से देखते हैं या इसकी माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं तो इसके बिल्कुल ही प्रॉपरली खूबसूरत तरीके से अरेंज्ड इसके सेल्स होते हैं। लेकिन जब कोई बीमारी होती है, मसलन फैटी लिवर है और इसमें चर्बी जम हो गई है, या कोई और बीमारी होती है, सपोज इस मरीज़ में चर्बी जम हो गई है, तो इस सिर्फ ये न सिर्फ ये कि ये जिगर इसमें सोजिश आ जाती है, ये फूल भी जाता है, बड़ा भी हो जाता है। और जब हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं तो इसमें उस बीमारी के असरात भी ज़ाहिर होते हैं, जिस तरह के इस जिगर में कि जब इसमें चर्बी जमा हो गई तो इस जिगर में वो उसके सेल्स में या उसके जिगर के अंदर जब हम उसकी साख देखते हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए, तो उसमें देखें चर्बी जमा हुई है। ये येलो येलो या जर्द जो है ये चर्बी है। अगर यहाँ पे इसका इलाज ना किया जाए तो फिर ये अगला मरहला जो होता है वो फाइब्रोसिस का होता है, यानी ये जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। अब जो इस जिगर की सिकुड़ाव से क्या मुराद है, ये मैं आपको ऐसे समझ लूँ कि अगर आप खजूर ले लें, खजूर एक फ्रेश है, जूसी होती है, लेकिन अगर वो खजूर चुवारे बनना शुरू हो जाए, ये अंदर से खुश्क हो जाए, उससे पानी निकल जाए, तो वो जिस तरह चुवारा बन के सख्त हो जाती है, इसी तरह जिगर भी सिकुड़ जाता है और ये छोटा पड़ जाता है। और जब हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं
तो मैक्रोस्कोप में इसमें इस तरह की उसकी जो सेल्स होती हैं वो सारे ख़राब हो चुके होते हैं। और इसके बाद इस जो अगला मरहला होता है वो सिरोसिस का होता है। इसमें जिगर में छोटे छोटे दाने आ जाते हैं और जिगर मुकम्मल तौर पर नाकारा हो जाता है। और जब हम इसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो उसकी अपनी एनाटमी होती है वो पूरी तरह ख़राब हो जाती है। और ये वो स्टेज होता है कि जिस स्टेज पे फिर वो जो इंडस्ट्रियल फंक्शंस हैं, इसके फैक्ट्री के फंक्शंस हैं, वो फिर ख़राब हो जाते हैं। अ, बीमारी किस सूरत में है? आया ये सिर्फ इन्फ्लेमेशन है या फाइब्रोसिस है या सिरोसिस है? ये जानने के लिए अब तक होता क्या था कि हम जिगर से एक उसका एक पीस, एक टुकड़ा लेते थे जिसको लिवर बायोप्सी बोलते थे। इन्हीं और ये होता क्या था कि ये हम एक डिवाइस होती है ट्रू कट बायोप्सी जिसको बोलते थे। पहले हम एक सिरिंज के ज़रिए इसको हाथ से वो टुकड़ा चूसते थे। इसके बाद में एक ट्रू कट बायोप्सी आई कि जिसके ज़रिए से इस जिगर के अंदर से एक टुकड़ा, ये देखें, ये इस टेस्ट में इस जिगर के अंदर से ये टुकड़ा लिया है और ये वो स्पेसिमन पड़ा हुआ है। तो ये टुकड़ा इस जिगर के अंदर से लिया हुआ है, गोश्त का टुकड़ा है, ये जिगर का टुकड़ा है। और उसके बाद फिर इसकी माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसके देखेंगे कि इसकी बीमारी की क्या सिचुएशन है। ये याद रखिएगा कि जो हमें जो मेडिकली जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि इस बीमारी की वजह से इस शख्स में ये फाइब्रोसिस तो नहीं बनी या इसके जिगर में सुकड़ाव आना तो शुरू हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि जिगर की जिन जो भी बीमारियाँ होती हैं उनका जो इलाज होता है उसका मेन जो हमारा जो इंडिकेशन होती है या जिनको जिस चीज़ को हम बचाना चाहते हैं वो फाइब्रोसिस और सिरोसिस होती है। तो हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि आया किसी भी बीमारी की वजह से, चाहे फैटी लिवर है, चाहे हेपेटाइटिस बी है, चाहे हेपेटाइटिस सी है, उनकी वजह से आया जिगर में फाइब्रोसिस या सुखड़ाव तो नहीं बना। और ये जानने के लिए हम ये बायोप्सी करते थे। पिछले ज़माने में ये पिछले ज़माने क्या, पिछले चंद सालों में बायोप्सी होती थी। ये वो बायोप्सी नीडल है और इस नीडल के ज़रिए ये हम लोकली मरीज़ को लोकली यहाँ पे नशा देते थे और उसके बाद फिर ये हम अंदर लेके जाते थे और उससे वो टिश्यू लेते थे। इसमें होता क्या था ये देखें, इसको ये जिगर पे अंदर इसको ये इससे टिश्यू लिया जा रहा है। ये नीडल अंदर की हुई है और यहाँ से टिश्यू लिया जा रहा है और जब ये टिश्यू ले लिया जाएगा तो इस तरह का टिश्यू आ जाएगा। इसमें होता क्या था कि अमूमन चूंकि एक ब्लाइंड प्रोसीजर होता था, अल्ट्रासाउंड पे इसको देखते थे फिर भी, लेकिन ब्लाइंड था तो उससे अमूमन या तो कोई बड़ी रग लग जाती थी या अंदर खून बह जाता था। और ये जिगर चूंकि नॉर्मल जिगर नहीं होता था तो इससे अमूमन पेचीदगियाँ होती थी और खुदा न खास्ता मौत भी वाक़या हो सकती थी। अब ये चीज़ बदल गई है और ये चीज़ अब ये फाइब्रोस्कैन पे आ गई है। ये जस्ट लाइक जिस तरह की आप अल्ट्रासाउंड करते हैं उसी तरह की मशीन होती है। लेकिन अल्ट्रासाउंड और इसमें फ़र्क ये कि अल्ट्रासाउंड आपको अमूमन बाहर से बताता है कि जिगर बाहर से क्या है। ये फाइब्रोस्कैन आपको जिगर के अंदर से बताता है कि जिगर के अंदर से क्या सिचुएशन है, उसके अंदर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये अगर मैं इधर बताऊं तो अल्ट्रासाउंड आपको ये बताता है कि बाहर से जिगर कैसा नज़र आ रहा है, जबकि फाइब्रोस्कैन अंदर से आपको बताता है कि आया इसमें कोई फाइब्रोसिस हुई है कि नहीं हुई है। ये याद रखिएगा कि ये अब जो अपना फाइब्रोस्कैन है ये अल्ट्रासाउंड नहीं है। ये अल्ट्रासाउंड की बेस्ड पे एडवांस टेक्नोलॉजी है। और अगर मैं आसानी से बताऊं तो एक अल्ट्रासाउंड, जो अच्छी अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है, वो कोई 10 लाख या 15 लाख में आ जाती है। लेकिन एक फाइब्रोस्कैन की जो मशीन होती है वो तकरीबन 3 करोड़ में आती है। और ये प्रोब, इसकी अपनी एक कीमत होती है जो कि कम से कम 80-90 लाख रुपए सिर्फ इस प्रोब की कीमत होती है, जो कि कैमरा आप समझ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइब्रोस्कैन में ये अल्ट्रासाउंड की तरह ही पे बुनियाद होती है और इसमें ये हम मालूम करते हैं, ये पिक्चर लेती है कि आया इसमें अपना जिगर में फाइब्रोसिस है कि नहीं है। तो ये फाइब्रोस्कैन के ज़रिए ये हम शॉट्स लेते हैं और हमें जिगर की अंदरूनी साख्त का पता चलता है कि इसमें वो है कि नहीं है। और इसके बाद जो हमारे पास कुछ वैल्यूज आती हैं तो उसकी बेसिस पे किस बीमारी क्या थी, शायद उसको फैटी लिवर था, अल्कोहलिक डिजीज थी, कुछ और बीमारियां थी, हेपेटाइटिस बी सी था। तो उन्हीं की बुनियाद पे ये जो रीडिंग आती है तो हम ये मालूम करते हैं कि इसमें इसकी फाइब्रोसिस की क्या मकदार
रही है। तो ये डॉक्टर के लिहाज से, लेकिन ये इस पैमाने पे फिर हम मालूम करते हैं कि किस शख्स के जिगर को में कितनी फाइब्रोसिस है या कितनी फाइब्रोसिस नहीं हुई है, उसकी बीमारी की शिद्दत क्या है। इन तमाम बीमारियों में, फैटी लिवर में, एल्कोहलिक लिवर में, शुगर में, हाई कोलेस्ट्रॉल में, हेपेटाइटिस बी सी में फाइब्रोस्कैन हम करते हैं और ये मालूम करते हैं कि इन बीमारियों की वजह से जिगर के अंदरूनी साख्त को क्या नुकसान पहुंचा है। तो यहाँ पे मैं एंड करूँगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम फैटी लिवर को ज़रा तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। फैटी लिवर क्या है और फैटी लिवर की पेचीदगियाँ क्या है और फैटी लिवर से बचाव कैसे मुमकिन है। तो तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।